हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल बायो वाला में। आज मैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का ओलंपियाड का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको 5 एमसीक्यू दूंगा, फिर मैं आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, फिर मैं 5 आपको ट्रू फॉल्स दूंगा, उसके बाद 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा जो कि ओलंपियाड में पूछे जा चुके हैं। अभी तक में कई बार पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ा होना चाहिए, और आप लोग हमसे पढ़े या किसी से भी पढ़े हैं वो नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, तभी इस क्वेश्चन पे आओगे तो मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिला देता हूं जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोग प्लांट का इमेज बनाते हैं, प्लांट का डायग्राम बनाते हैं। एक नॉर्मल प्लांट, ऐसा प्लांट जो सभी प्लांट का मिक्सचर हो, ऐसा प्लांट हम लोग बनाएंगे। तो प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लांट का जो पार्ट नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट, और जो पार्ट ऊपर होता है उसे हम लोग बोलते हैं शूट। जैसे मान लीजिए ये है ग्राउंड लेवल। क्या है? ग्राउंड लेवल। ये है ग्राउंड लेवल, मीन्स जमीन का सतह है, जमीन का लेवल है। जो पार्ट प्लांट का ऊपर रहता है, जो पार्ट प्लांट का ऊपर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं शूट, और जो पार्ट प्लांट का नीचे रहता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट। तो ये पार्ट हो गया रूट, इतना जो पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे रूट, और जो ऊपर में पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं शूट। शूट शूट ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट रूट। रूट जो होता है इसमें बहुत सारे रूट होते हैं, मीन्स रूट में छोटे छोटे से भी रूट होते हैं जिसे हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। जैसे ये रूट है तो इसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे रूट लगे होंगे। तुरंत मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तब तक आप लोग एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। तो ये क्या है? रूट है। जो पार्ट ऊपर है शूट है। और प्लांट में क्या होता है? नॉर्मल एक फ्लावर है। नॉर्मल एक प्लांट में क्या सब होगा? लीफ होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, सीड होगा। तो ये क्या है? फ्लावर है, फ्लावर। प्लांट है तो मान लीजिए ये इसमें फ्रूट है, इसे आप लोग सिंपली मान लीजिए ये है फ्रूट। इसे क्या हम लोगों ने माना? फ्रूट माना। फ्रूट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल डायग्राम से समझ रहे हैं प्लांट के बारे में। फ्रूट जो होता है इसके अंदर में छोटे छोटे से सीड होते हैं। फ्रूट के अंदर में सीड होते हैं। ये सब क्या है? रेड वाला स्पॉट सीड है। सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर में। उसके बाद प्लांट में और क्या होते हैं? बर्ड होते हैं, कली। तो मान लीजिए यहां पर हम लोग एक छोटा सा बर्ड बना देते हैं। यह क्या है? कली है, बर्ड। बर्ड, ये क्या है? बर्ड, कली है। उसके बाद प्लांट है तो इसमें कुछ ब्रांचेज भी होंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ ब्रांचेज है। तो ऐसा ही एक होता है नॉर्मल सा प्लांट, एक टिपिकल प्लांट, नॉर्मल सा प्लांट। और जो प्लांट का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जो पार्ट मेन जो एक्सिस होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम और शूट में क्या डिफरेंस है? किसी किसी बुक में दोनों को सेम ही मान लिया जाता है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है? ये जो मेन एक्सिस होता है, मीन्स जैसे ये प्लांट का मेन एक्सिस है जिसमें फ्लावर, फ्रूट, शूट सभी चीज जिसमें फ्लावर, फ्रूट ये सब लगे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, टोटल का कलेक्शन को बोलते हैं शूट। और जो मेन एक्सिस होता है सिर्फ उसे हम लोग बोलते हैं रूट। जैसे ये वाला मेन एक्सिस है, मीन्स ऐसा जगह पर जहां पर फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड हो, ये सब लगे हो, जिस एक्सिस से उसे हम लोग बोलते हैं मेन एक्सिस।
और जो मेन एक्सिस होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम क्या होता है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस कई जगहों पर ऐसा भी लिखा रहता है सूट और स्टेम सेम है, तो वो भी सही ही लिखा रहता है, क्योंकि मीन्स नॉर्मली आप लोग समझिएगा जूनियर क्लासेस में तो ऐसा ही लिखा रहेगा, स्टेम या सूट को सेम ही मान लिया जाता है। लेकिन इसमें छोटा सा क्या डिफरेंस है कि स्टेम मेन एक्सिस को बोला जाता है और सूट होता है पूरे का कलेक्शन, जिसमें हम लोग बर्ड सीड फ्रूट सभी को शामिल कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। इसका डायग्राम बनाकर आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको कुछ टर्म का रिवीजन करवा देता हूं। जैसे हर्बीवोर क्या होता है, याद है सभी को? हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन प्लांट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं। इट्स ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। कॉर्निवोर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। इट्स फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। जैसे लायन, टाइगर, ये सब दूसरे जानवर को पकड़ कर खाते हैं। और थर्ड होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों खाता हो, मांस भी खाता हो और प्लांट भी खाता हो। ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद कुछ और नए टर्म होते हैं, जैसे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सड़ा दे किसी भी चीज को, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है सड़ाने वाला, मीन्स कुछ भी खराब हो गया तो उसे सड़ाकर खत्म कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का क्या काम होता है, टू डिकम्पोज, किसी भी चीज को सड़ा देना। ठीक है, तो इतना एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए। और भी टर्म होता है जैसे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि साफ करे, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर दे। जैसे कहीं पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसे खा करके साफ कर देना। सराहना काम किसका होता है, डिकम्पोजर का, और स्कैवेंजर का काम होता है क्लीन करना, टू क्लीन, टू क्लीन द इन्वायरमेंट। ये सब कुछ नए टर्म आते जो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें ये सब टर्म आता है, जिसके कारण मैं रिवाइज करवा दिया हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। मैं आप क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखता हूं, उसे आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कीजिए, आंसर को एक कॉपी के सीट में लिखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए मेरे इतने सही हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। नोट डाउन कर लिए, मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं। तो चलिए मैं लिख दिया क्वेश्चंस 1 और 2 और 3। इसका आंसर आप लोग एक कॉपी में लिखिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ईटन इन केस ऑफ पोटैटो इज। पोटैटो का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, क्या होगा आंसर? बहुत सारे लोग मारे होंगे रूट, क्योंकि पोटैटो तो ग्राउंड के अंदर होता है और ग्राउंड का अंदर क्या होता है, रूट होता है। तो आंसर क्या होगा, बोलिए? रूट। और जो ये आंसर है वो गलत है, रूट नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्टेम। स्टेम, स्टेम वाला जो पोर्शन होता है वो पोटैटो के केस में ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा रखा था, वहां से आप लोग जाकर देखिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अधिकतर लोगों का गलत ही हुआ होगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया। और ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और अधिकतर बच्चा गलत करके आते हैं।
क्लियर है सभी को? रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, फिर से बता दूं। जो पार्ट नीचे है ग्राउंड के वो पार्ट है रूट, जो पार्ट ऊपर में है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेम। और ये सब स्टेम में क्या सब लगा होता है, फ्लावर लगा होता है, बर्ड लगा होता है, ये सब चीज लगा होता है, और उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं सूट। चलिए, स्टेम और सूट का डिफरेंस मैं क्लियर नहीं किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है जिसके कारण, बट अभी बता दिया। क्योंकि बहुत सारे बुक्स वाले ऐसे लिख देते स्टेम और सूट को सेम ही मानते हैं जूनियर क्लासेस में। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स कंटेन ओनली ओमनीवोर? ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में आप बताइए जिसमें केवल ओमनीवोर्स हो। ओमनीवोर्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो कौन सा ग्रुप है बोलिए? मैन, ह्यूमन बींग दोनों खाता है, एनिमल्स प्लांट दोनों खाता है। स्पैरो पता नहीं। काऊ क्या है? काऊ कैसा खाता है? काऊ सिर्फ घास खाता है, काऊ मांस नहीं खाता, तो ये ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन है टाइगर, तो टाइगर क्या है? कॉर्निवोर है। फिर है बियर, तो बियर, बियर कैसा होता है? ये आपको पता नहीं होगा, बियर ओमनीवोर है या कॉर्निवोर है। तो आगे बढ़िए, नहीं पता है तो आगे बढ़िए। डॉग, डॉग कैसा है? ओमनीवोर है या कॉर्निवोर है? डॉग को मेनली हम लोग कॉर्निवोर के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जो डॉग पेट होते हैं, पालतू डॉग, वो थोड़ा बहुत वो फूड भी खाते हैं, प्लांट्स पार्ट भी खाते हैं, लेकिन उसे हम लोग कॉर्निवोर के ही कैटेगरी में रखते हैं। तो डॉग क्या होता है? कॉर्निवोर के कैटेगरी में। मैन ओमनीवोर है। एंड चींटी मांस भी खाता है और प्लांट भी खाता है। तो ये ऑप्शन फंस गया, ये ऑप्शन और ये डियर, मैन, डॉग, कैट। तो डॉग क्या है बोलिए? डॉग क्या है? कॉर्निवोर भी है और प्लांट भी खाता है डॉग। डॉग कॉर्निवोर भी है और हर्बीवोर भी है। हर्बीवोर कैसे है? क्योंकि डॉग चावल ये सब खाता है, ठीक है। उसके बाद डॉग, डॉग कैसा है? ओमनीवोर है। कैट कैसा है? कैट भी ओमनीवोर है, कैट भी फ्लेश खाता है और जरूरत पड़ने पर वो खाना भी खाता है, प्लांट पार्ट भी खाता है। तो कैट क्या है? ओमनीवोर है। डॉग क्या है? ओमनीवोर है। लेकिन इसे हम लोग मेनली कहाँ रखते हैं? कॉर्निवोर में रखते हैं। मैन कैसा है? ओमनीवोर है। डियर लेकिन कैसा है? हर्बीवोर है। तो ये ऑप्शन तो गया, तो ये ऑप्शन सही होगा। आपको ये भी नहीं पता था बियर क्या है, बियर कार्निवोर है या ओमनीवोर है, फिर भी आपको ये आंसर पता लग गया, जो यही होगा देखकर। क्योंकि यहाँ पर डियर कैसा है? हर्बीवोर है, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पर डियर क्या है? हर्बीवोर है, तो ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पर काऊ है, तो ये भी गया। तो बचा जो वही आंसर होगा। इसी तरीके से आपको ओलंपियाड में क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन काफी कम होगा, जो भी कम इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल? अनाज कौन सा नहीं है, ये बताइए। व्हीट गेहूं क्या है? सीरियल है, अनाज है। राइस भी सीरियल है, कॉर्न भी सीरियल है, लेकिन टर्मरिक सीरियल नहीं है। तो कितने लोग हैं जिनका 3 का 3 सही हुआ? कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस ओलंपियाड में आ चुके हैं पहले, लेकिन शॉर्ट करके ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स करके देता है। मैं अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में ओलंपियाड का ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। इसे आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख लीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, 4 नंबर क्वेश्चन। द प्लांट प्रोडक्ट यूज एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग टी आर। प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट जिसे हम लोग चाय बनाने में यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट होगा? बोलिए। प्लांट प्रोडक्ट जिसका हम लोग यूज करते हैं चाय बनाने में, तो नीचे से पढ़िए। शुगर, शुगर चीनी कहां से आता है? चीनी कौन सा प्रोडक्ट है? प्लांट प्रोडक्ट ही है, क्योंकि चीनी कहां से बनते हैं? शुगर केन प्लांट से बनते हैं। शुगर केन बीटरूट से बनते हैं चीनी, तो ये ऑप्शन शुगर सही लग रहा है। टी लिप्स,
चाय की पत्तियां कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, तो ये भी सही लग रहा है। वाटर, वाटर प्लांट से आते हैं? नहीं। मिल्क प्लांट से आते हैं? नहीं। यहां पर क्या पूछ रहा है? इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग टी आर प्लांट प्रोडक्ट, ऐसा चीज के बारे में आपको बताना जो प्लांट से आता है, तो ये सब प्लांट से आता है? नहीं। तो ये ऑप्शन गया। फिर सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए। पहले ये टी लीव्स एंड वाटर ओनली, पानी कहां से आता है? प्लांट से नहीं ना आता है, पानी प्लांट से नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन गया। फिर सी पर आइए, स्टेम एंड लीव्स ऑफ टी प्लांट ओनली, टी प्लांट का हम लोग स्टेम का यूज करते हैं। स्टेम मीन्स पूरे प्लांट का ही हम लोग चाय बनाने में यूज करते हैं क्या? नहीं, स्टेम का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग यूज क्या चीज का करते हैं? टी प्लांट के लीफ का और शुगर का। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब बहुत सारा बच्चा पढ़ेगा, ये पढ़ेगा ही नहीं, इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर मेकिंग टी और प्लांट प्रोडक्ट होना चाहिए, बिना पढ़े वो आंसर लगाकर कुछ भी आ जाएगा। उसे लगेगा जो चाय बनाने के लिए चीनी, चाय पत्ती, पानी और दूध, चारों चीजों की जरूरत होती है, और आराम से टिक लगाकर आ जाएगा, और उसका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा बिना ये पढ़े। तो आपको क्वेश्चंस को काफी ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, मैच द फॉलोइंग है, 5th नंबर क्वेश्चन। मैच कराना है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़िए ऑप्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये तो मैं पढ़ाया नहीं हूं आपको, तो इस पर जाकर आपको रुक जाना है, इसको आपको छोड़ देनी है पहले। उसके बाद सेकेंड पर आइए, ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल्स, डेड सड़े हुए प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करके कौन खाता है? मीन्स प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके कौन खाता है? डिकम्पोजर। अभी मैं तुरंत बताया था, कौन खाता है? डिकम्पोजर। फिर आगे बढ़िए, ईट ओनली प्लांट, केवल प्लांट कौन खाता है? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। फीड ऑन डेड बॉडीज, जो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सड़ा हुआ बॉडी को खाता है, डेड बॉडी को खाता है? स्कैवेंजर्स, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, क्या करता है? इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, जिसके बारे में मैं तुरंत आपको अभी बताया था। कौन करता है? स्कैवेंजर्स। और एक ये ऑप्शन बच गया ए, तो ए का क्या होगा? ऑटोट्रॉफ, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके बारे में आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, ओलंपियाड में ऐसे ही जनरली एग्जामिनर करते हैं, और बच्चे लोग को लगता है जो ये सिलेबस से बाहर का और छोड़कर आ जाते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। तो ऑप्शन मैच कराइए, ए का क्या है? 3, ए का 3, तो ये तीनों तो गया। फिर है बी का, फिर यहां देखिए बी का क्या है? 4, तो ये भी सही है। फिर सी पर पढ़िए, सी का ईट ओनली प्लांट, सी का हर्बीवोर्स। और फिर डी पर आइए, फीड ऑन डेड बॉडी, डेड बॉडी को कौन खाता है? स्कैवेंजर 1। कितने लोगों का ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मेरा सही है, ठीक है? तो ऐसा ही क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाएंगे। और आप लोग यहां पर ध्यान से देखे होइएगा, तो ऑप्शन को आप लोग एक बार पहले अच्छे से देखिए। ये जो ऑप्शन है बी नंबर, इसमें ए का 1 दे रहा है, बी का 3 दे रहा है, सी का 5 दे रहा है, जो कि 5 नंबर ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर यहां पर भी देखिए, यहां पर भी ए का 5 दे रहा है, तो 5 तो ऑप्शन है ही नहीं। इसमें भी देखिए डी का 5 दे रहा है। तो बिना क्वेश्चन देखे भी आप आंसर लगा सकते हैं। ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको दिमाग लगाकर करना होगा, ऑप्शन चेक कर। तो ऑप्शन चेक किए तो इसमें 5 3 जगह पर दिया हुआ है, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो 5 नंबर दिया ही नहीं है। तो ओलंपियाड में इसी तरीके से आपको परेशान किया जाएगा। जो चीज आप नहीं पढ़े रहिएगा, बस आपका वो ब्रेन का टेस्ट करता है, ठीक है? तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स पहले लिखता हूं, ठीक है? तो चलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया 5, जिसका आंसर आपको एक कॉपी में लिखनी है, फिर आपको कमेंट में कर बताना कितना आपका सही हुआ, ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है, हनी इज प्रोड्यूस बाय डैश यूजिंग डैश फ्रॉम फ्लावर।
हनी कहाँ से आता है? हनी का प्रोडक्शन कौन करता है? मीन्स हनी बनाता कौन है? हनी बी। हनी कौन बनाता है? हनी बी। क्या चीज की हेल्प से बनाता है? फ्लावर की हेल्प से। फ्लावर का कौन सा पार्ट लेता है हनी बी? जिसके बारे में मैं बताया था आपको। फ्लावर से क्या लेता है हनी बी? नेक्टर लेता है। नेक्टर क्या लेता है? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? सुगरी सबस्टांसेस। सुगरी सबस्टांसेस, जो मीठा सबस्टांस होता है फ्लावर में, उसे ही ले लेता है हनी बी, जिससे हम लोग बोलते हैं नेक्टर। जिसका आंसर आप लोग नहीं मार पाए होइएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, डैश मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। मैं एक अभी आपको क्वेश्चंस करवाया था फिल इन वो मैच द फॉलोइंग, जिसमें ये ऑप्शन आया था। आप लोग उस ऑप्शन को बिना देखे ही चले गए होइएगा, बट उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, वहां से इसका आंसर मिलेगा। ये वाला का ऑटोट्रॉप क्या होता है? ग्रीन प्लांट। जो हरे प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स, जो हरे प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं अब खुद से, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर डैश एंड डैश। सबसे मेन सोर्स फूड का क्या है? बोलिए। कई लोग लिखेंगे राइस, लिखेंगे कई लोग लिखेंगे फीट, लेकिन मेन सोर्सेस क्या है फूड का? एनिमल्स है, प्लांट है। सिंपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको सबसे जो सही ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, वही आपको मानना है, इसमें खुद से भरना है। फिर ये है व्हीट, राइस, बार्ली, मेज, इट आर रेफर टू एज। व्हीट, मेज, राइस, ये सब क्या होता है? अनाज होता है। सीरियल्स, सीरियल्स। पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड। प्लांट का ऐसा पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और जो पार्ट को, और फिर है एंड द पार्ट विच आर नॉट ईटन बाय एनिमल्स आर कॉल्ड डैश पार्ट। जिस चीज को हम लोग खाते हैं उसे बोला जाता है इडिबल। इडिबल, इडिबल। ईट होता है ईट, उसी से ये शब्द बना इडिबल। जो खाने योग्य हो इडिबल, जो नहीं खाने योग्य नॉन इडिबल। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टाइप के, और इसका आंसर आपको अपने ब्रेन से सोच कर देने हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट का हम लोग खाते हैं? इडिबल पार्ट खाते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एज इडिबल, while the other part which are not eaten by us are called as non edible। मीन्स ऐसा पार्ट जिसे हम लोग खाते नहीं हैं। अब मैं आपको 5 ट्रू फॉल्स दूंगा, उसके बाद फिर मैं 5 ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसको छोड़कर आपको नहीं जानी है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ओलंपियाड का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं 5 ट्रू फॉल्स लिखता हूं। कर लिए नोट डाउन? तो चलिए मैं ट्रू फॉल्स लिख दिया 11 से 15 नंबर तक। इसके बाद हम ओलंपियाड का क्वेश्चन करेंगे। बताऊं अब? ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को फूड की जरूरत पड़ती है जीने के लिए। बिल्कुल सही है, 11 नंबर ट्रू है। फिर 12 पढ़िए, हनी इज ए डेयरी प्रोडक्ट। जो हनी भी होता है वो मिल्क वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्या? मीन्स डेयरी मीन्स होता है जो दूध प्रोडक्ट से बनता है, तो हनी दूध से आता है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स मीन्स गलत, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट आर ईटन एज फूड। सभी प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं फूड में। एकदम सही है। जैसे कुछ प्लांट का हम लोग रूट खाते हैं, किसी प्लांट का स्टेम खाते हैं, किसी प्लांट का हम लोग फ्लावर खाते हैं, किसी पार्ट का सीड खाते हैं। तो अलग अलग प्लांट का, अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट हम लोग खाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑयल यील्डिंग सीड ऑफ प्लांट आर व्हीट, राइस, मेज। व्हीट, राइस, मेज से हम लोग ऑयल बनाते हैं क्या? तेल आता है व्हीट, राइस, मेज से? तो बिल्कुल गलत है, तो फॉल्स है। फिर द रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड, द रियरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी का रियरिंग क्या होता है? एपियरी, एपियरी, एपीकल्चर, एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ
हनी बी क्या होता है, एपीकल्चर। और सेरीकल्चर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल गलत है। और सेरीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ ये सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ऐसे लिख देता हूं, ये ओलंपियाड में आ चुके हैं, ये ऐसे ट्रू फॉल्स करके ऐसे क्वेश्चंस में, जिसको मैं अलग अलग डिकोड करके बताया हूं। अब मैं 5 क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि ओलंपियाड में हकीकत में पूछे गए हैं, एकदम ट्रू क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्या है, सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म सेरीकल्चर। सिल्कवर्म क्या होता है, रेशम का कीड़ा, ठीक है, जिससे सिल्क क्लॉथ बनता है। तो चलिए मैं अब 5 ओलंपियाड का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली सभी लोगों को करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ओलंपियाड में क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े पूछे जाते हैं, बट आसान होता है, ठीक है। तो इतना कर लिए, 2 ओलंपियाड का क्वेश्चन ओरिजिनल वाला। तो चलिए यही है ओलंपियाड के क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम लगता है, लेकिन इसका आंसर आपको बनाना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सभी चीजें आपको आता होगा। कर लिया ट्राई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंकोना, जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं पढ़े होइएगा, तो इसके बारे में तो नहीं पढ़े हैं। सबगोल, सबगोल इसके बारे में भी आप लोग कुछ नहीं पढ़े होइएगा, बट नीम का नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा। रोल्फिया, इसका भी नाम आप लोग नहीं सुने होइएगा, रोल्फिया किसी को नहीं पता होगा। तो ये 3 चीज के बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ पता है नीम का। तो इसी को आपको बेस बनाना है और क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट है आई लिंडिंग प्लांट, मीन्स नीम के पेड़ से तेल आता है, ये ऑप्शन डिस्कार्डेड। सेकेंड है मेडिसिनल प्लांट, तो ये इस पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि नीम से मेडिसिन बनते हैं। उसके बाद फाइबर यील्डिंग प्लांट, नीम के पेड़ से क्या हम लोग कपड़े बनाते हैं, फाइबर मिलता है नीम के पेड़ से? नहीं, गलत है। फूड प्लांट, नीम को हम लोग खाने में यूज करते हैं? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट, नीम से मेडिसिन बनता है। आप लोग सिंकोना के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, सबगोल के बारे में कुछ नहीं पता है, रोल्फिया के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी आप क्वेश्चंस कर लिए सिर्फ एक नीम देखकर। तो और ओलंपियाड में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप पढ़े होइएगा बस उसी से पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, आपको बस कंफ्यूज किया जाता है। और 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे, इसलिए छोड़ते हैं, उसको लगता है जो क्या सब दे दिया है ऑप्शन में और उसे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट कब पढ़िए, द गिवन रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ईटिंग हैबिट पर कुछ रिलेशन दिए गए हैं और जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। डियर, डियर कैसा जानवर है, हर्बीवोरस है। डियर कैसा है, हर्बीवोरस है। स्पैरो क्या है, स्पैरो गोरैया, ये बर्ड है। बस छोटा छोटा आपको इंफॉर्मेशन रखना है, बर्ड है, बर्ड। बर्ड ये जो स्पैरो है कैसा होता है, ये समझिए तो एक तरीके से ओमनीवोर होता है, क्योंकि इसे मांस मिलता है तो उसे भी खाता है, और प्लांट मिलता है तो जनरली उसे भी चिड़िया लोग खा लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, ओमनीवोर, ओमनीवोर्स। लायन क्या है, कॉर्निवोर्स। डियर क्या है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। अब यहां से आप लोग ऑप्शन मैच कराना शुरू कीजिए, सभी चीजें आपको पता है। डियर, तो यहां पर टाइगर आ गया, टाइगर कैसा है, कॉर्निवोर है, तो ये ऑप्शन तो गया। फिर नीचे मैच कराइए, सीप, सीप क्या है, हर्बीवोर या कॉर्निवोर या ओमनीवोर? आपको शायद पता नहीं होगा कि सीप कैसा है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता, बट आपको ये पता है पैंथर, पैंथर, पैंथर जो होता है चीता टाइप का होता है। पैंथर जो चीता होता है वो क्या होता है, कॉर्निवोर होता है, लेकिन यहां पर क्या है, बर्ड ओमनीवोर है, तो ये भी गया।
फिर यहां पर आइए लायन, तो लायन क्या है, लायन क्या है, कॉर्निवोर है, लेकिन यहां पर क्या है, हर्बीवोर, बट ये ऑप्शन मैच कराइए। डियर क्या है, हर्बीवोर, तो काऊ भी हर्बीवोर है। स्पैरो क्या है, बर्ड है, ओमनीवोर है, तो क्रो भी बर्ड है, ओमनीवोर है। टाइगर क्या है, कॉर्निवोर है, और लायन भी कॉर्निवोर है। तो ये ऑप्शन हुआ। इतने आसान क्वेश्चन ही ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, बट आपको इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है जो कि आप लोग आंसर का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, या तो गलत करते हैं नहीं तो छोड़ देते हैं। तो ठीक है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसे आप लोग कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए और बार बार उसे पढ़िए, ताकि यही सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस मैं बुक से देखकर बताता हूं किस साल का है। हाँ, 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का ओलंपियाड का। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कम से कम 10 मिनट में बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए और टाइम 10 मिनट लीजिए बनाने के लिए, फिर मैं क्वेश्चंस को आपको समझा देता हूं। अगर नहीं बना हो तो चलिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, बट 10 मिनट पॉज करके बनाइए। और जो आंसर आता है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो गलत होगा तो ये भी लिखिए मैं गलत कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। रेफर टू द गिवन फिगर, इस फिगर पर आइए, रेफर किया। शोइंग ए टिपिकल प्लांट, एक नॉर्मल प्लांट आपको दिखाया गया है, विथ पार्ट लेबल्ड एज यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, जिसमें पार्ट लेवल है यू वी डब्ल्यू और एक्स लेवल है। एंड रीड द पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को आपको पढ़नी है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ओलंपियाड में 3 मार्क्स में ये पूछा था। P इज ए प्लांट वेयर U इज एडिबल। P एक प्लांट है, मीन्स P ये प्लांट है जिसका पार्ट है एडिबल, U U U U U U U सर्च कीजिए कहां पर है, यहां है। तो ये क्या है, बोलिए कौन सा पार्ट है, फ्रूट है, देखकर पता लग रहा है फ्रूट है। तो क्लोव, क्लोव का हम लोग फ्रूट खाते हैं, नहीं, गया ये ऑप्शन। क्यूमिन फ्रूट नहीं खाते हैं, तो खाते किसका किसका है, पोमीग्रेनेट का, पोमीग्रेनेट, मीन्स बी और सी सही हो सकता है। फिर आगे पढ़िए। जो इंफॉर्मेशन बस आपके पास है, बस उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान होता है। प्लांट क्यू हैज एडिबल पार्ट एक्स, प्लांट क्यू का एडिबल पार्ट एक्स है, एक्स ये क्या है बोलिए, बर्ड जैसा पार्ट लग रहा है। तो इसका आपको क्लियर पता नहीं लग रहा है ये कौन सा पार्ट है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है ये कौन सा पार्ट है। तो फिर आगे बढ़ जाइए, रोज और स्पाइनक कुछ हो सकता है, तो फिर आगे बढ़िए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। फिर है प्लांट क्यू है एडिबल पार्ट एक्स वेयर प्लांट एस हैज एडिबल पार्ट, हाँ, प्लांट एस हैज एडिबल पार्ट भी, एस जो प्लांट है एस उसका एडिबल पार्ट भी है। तो भी इसमें क्या है, भी क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे हो। ग्राउंड के नीचे क्या होता है, ग्राउंड के नीचे रेडिश, तो रेडिश और टर्मरिक। तो टर्मरिक का हम लोग क्या खाते हैं, टर्मरिक का हम लोग वो नहीं खाते हैं, ग्राउंड का नीचे वाला पार्ट। ठीक है, टर्मरिक का हम लोग रूट नहीं खाते हैं, लेकिन उसका हम लोग रूट खाते हैं भी का। तो ये क्या हुआ, आंसर हुआ सी नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके फिर से पूरा सोचिए। सोचिए, सोच लिए। तो रेडिश का हम लोग क्या खाते हैं, चलिए फिर से मैं बताता हूं। रेडिश का हम लोग क्या खाते हैं, रूट वाला पार्ट खाते हैं, लेकिन टर्मरिक का नहीं खाते हैं, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हुआ। मैं ये पढ़ाया भी नहीं था, मैं क्लोव के बारे में नहीं बताया था। स्पाइनक, स्पाइनक का हम लोग क्या खाते हैं, लीफ वाला पार्ट खाते हैं, और वहां पर बर्ड बना हुआ है, तो बर्ड वाला पार्ट भी लीफ का खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ, सी हो गया। ये ओलंपियाड में पूछा गया था, बस कितना आसान था। 2 ऑप्शन पढ़िए, रेडिश, रेडिश जिसका नीचे वाला पार्ट हम लोग खाते हैं, कंफर्म है तो वो आंसर हुआ, और एक
पोमीग्रेनेट पर ही आंसर। ठीक है, बस इतना आसान पूछा जाता है क्वेश्चंस। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 19। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लिया मतलब समझिए उसका ओलंपियाड में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साल सभी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए थे। पॉज करके इसे बनाने का कोशिश कीजिए। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। बना लिए? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर 7 इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ये जो चेन दिया गया है इसको आपको काउंट करना है। 7 दिया गया, इसमें ऑप्शन ऐसा बोल रहा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना ये सही है या गलत है। तो काउंट किए हो? काउंट तो नहीं हो पाया होगा, इतना सारा है। फूड चेन क्या होता है? कौन किसको खा रहा है? एक वेब की तरह बन रहा है, जाल की तरह। मकड़ी का जाल होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसी तरीके से फूड का भी जाल होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उसे हम लोग बोलते हैं फूड वेब, फूड चेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फूड चेन या फूड वेब। इस दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो फर्स्ट है देयर आर 7 इंटरकनेक्टेड फूड चेन। आपको फूड चेन काउंट करना है। तो फूड की चेन काउंट करना सबसे पहले सीखिए। आपको एक किसी को बेस मानना है, एक किसी को सेलेक्ट करना। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके। डेफिनेटली कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर लिए? चलिए अब मैं बताता हूं। एक किसी को बेस मानना है, उसे सेलेक्ट करना है, उसी से सारा क्वेश्चंस बनाना है। तो हम लोग प्लांट को बेस मान रहे हैं क्योंकि प्लांट किसी का खा नहीं रहा है, ये सबको कुछ कुछ दे ही रहा है। तो प्लांट को हम लोग बेस मान लिए। अब क्या करना है? प्लांट को कौन खा रहा है? रैट खा रहा है। फिर प्लांट को ग्रास शॉपर खाता है, प्लांट को रैबिट खा रहा है, प्लांट को फ्लाई खा रहा है। 4 लोग प्लांट को खा रहा है, लेकिन हम लोगों को काउंट एक ही करना है। मीन्स प्लांट को एक ही कोई खा रहा है, ऐसे काउंट किया जाता है। जब हम लोग फूड चेन काउंट करते हैं तो प्लांट को कौन खा रहा है? रैट खा रहा है। तो प्लांट को रैट खा रहा है, तो एक हम लोग इसको काउंट किए। और इस लाइन को आप लोग एरो को पेंसिल से अपने कॉपी में कट डाउन कीजिए। प्लांट को ग्रास शॉपर खा रहा है, इसको भी कट डाउन कीजिए। फिर रैबिट वाले एरो को कट डाउन कीजिए। किसी एक ही को काउंट करना है, एक ही किसी को बस काउंट करना है। ठीक है, और प्लांट भी हम लोग काउंट कर लिए, तो इसे आप लोग कट कर दीजिए ताकि समझने में आसानी हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर रैट पर आइए। तो रैट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहा है। और ये ब्लैंक जो बॉक्स दिया है ये भी, इसमें कुछ एनिमल्स है जो भी फॉक्स को रैट को खा रहा है। तो रैट को कौन खा रहा है? रैट को कट कीजिए और मार्क कीजिए। 2 इसको मानिए या इसको मानिए। तो मान लीजिए 2 हम लोग इसको माने, और जो जो रैट को खा रहा है उस एरो को पूरे अच्छे तरीके से कैंसिल कीजिए। तो इस एरो को हम लोग कैंसिल कर दिए, फिर से इस एरो को कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, रैट वाला पोर्शन खत्म हो गया। फिर आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, सभी लोग गलत करके आए थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब। फिर प्लांट को कौन खाता है? ग्रास शॉपर। तो ग्रास शॉपर को कौन कौन खा रहा है? लिजार्ड खा रहा है और फ्रॉग खा रहा है। तो ग्रास शॉपर को कट आउट कीजिए, फिर इस और एरो को भी कट आउट कीजिए, फिर इस एरो को भी कट आउट कीजिए। कितना हो चुका है नंबरिंग? 1 2, और इसका नंबरिंग कितना हुआ? 3। आ रहा है समझ में? फिर आगे बढ़िए। फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है? इस ब्लैंक वाला बॉक्स खा रहा है। तो फ्रॉग को हम लोग कट किए और इस ब्लैंक वाले को भी, इस लाइन को कट किए और इसको 4th नंबर मार्किंग करना है। 1 2 3 और 4।
कॉपी में आप लोग कट करके चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी खत्म हो गया, मीन्स ये सब समाप्त होते जा रहा धीरे धीरे। जैसे अब रैबिट को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, तो रैबिट को हटाना चाहे तो रैबिट को ये खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, या रैबिट को ये वाला लाइन खा रहा है, ये वाला जो इसमें ब्लैंक में जानवर है सो खा रहा है। कौन जानवर इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मान लीजिए हम लोग इसको 5 नंबर काउंट कर दिए, ठीक है। रैबिट को खा रहा है तो हम लोग क्या किए, 5 नंबर काउंट किए। और यहां पर भी सही है क्योंकि रैबिट को फॉक्स खा रहा है और रैट को भी फॉक्स खा रहा है, तो एक ही किसी को काउंट करना है, तो हम लोग काउंट किए 5। फिर आगे बढ़िए, फ्लाई, फ्लाई को कौन खा रहा है, लिजार्ड खा रहा है, तो फ्लाई को कट कीजिए और इस लाइन को कट कीजिए, सॉरी हाँ 6 हुआ। लिजार्ड को अभी नहीं कट करना था। फिर लास्ट में बचा लिजार्ड, तो हम लोग लिजार्ड को कट करेंगे, तो फिर लिजार्ड को कौन खा रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। कितना नंबर हुआ, 7 नंबर। अब कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब कितने फूड चेन है, 7 है। 7 फूड चेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन सही है। फूड चेन काउंट करने आया, जिस जिसको नहीं आया फिर से वीडियो को देखिए, फिर से बैक जाइए, कितना 2-3 मिनट बैक जाइए और फिर से उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग गलत करके आए थे और जिसका जिसका सही भी हुआ था वो तुक्का मार के आया था, ठीक है। कितना इंटरकनेक्टेड फूड चेन है काउंट करने आ गया। फिर आगे बढ़िए, स्नेक एंड फॉक्स टॉप कार्निवोर, सांप, स्नेक एंड फॉक्स टॉप कार्निवोर मीन्स सांप जो होता है, सांप और फॉक्स उसको कोई नहीं खाता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। सांप को कौन खाता है, सांप और फॉक्स को कोई नहीं खाता जनरली, टॉप कार्निवोर है। ऐसे सांप को वो फॉल्कन खा जाता है, जो चील रहता है वो खा जाता है, लेकिन चीलबाज खा जाता है, लेकिन उसको भी हम लोग टॉप कार्निवोर के कैटेगरी में मानते हैं सांप को, क्योंकि इसमें फैल्कन के बारे में दिया नहीं है कहीं पर, इसलिए ठीक है। सांप एंड फॉक्स टॉप कार्निवोर, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको भी सही टिक आउट कीजिए। ऐसे स्नेक को भी खा जाता है, वो जो बाज होता है वो। फिर आगे बढ़िए, स्नेक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर मीन्स जो स्नेक होता है वो लिजार्ड को भी खा रहा है, फॉक्स को भी खा रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो पूरा पूरा गलत है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मीन्स स्नेक को कौन खाता है, फैल्कन खाता है, बाज खाता है, तो ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है बट थोड़ा बहुत सही है। फिर आगे बढ़िए, रैट एंड रैबिट को हम लोग रिमूव कर दिए, इसमें से रैबिट को अगर हम लोग निकाल देंगे और रैट को निकाल देंगे, देन स्नेक एंड फॉक्स इक्वली अफेक्टेड, तब चूहा और सांप एक ही तरीके से अफेक्ट होगा। स्नेक क्या है, स्नेक और फॉक्स, जो सांप है और ये लोमड़ी है वो इक्वली अफेक्ट होगा। अगर हम लोग क्या निकाल देंगे, रैट और रैबिट दोनों को निकाल देंगे, तो रैट को निकालेंगे तो सांप तो अफेक्ट होगा ही, क्योंकि सांप रैट को ही खाता है, और फिर अगर हम लोग रैबिट को निकालेंगे तो फॉक्स का अफेक्ट होगा। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है, गलत है, इसमें थोड़ा बहुत है एरर बट थोड़ा बहुत सही भी है। तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल है, इसे हम लोग टिक आउट करके रखते हैं। अब 5th नंबर स्टेटमेंट पढ़िए, 4 प्राइमरी कंज्यूमर है, इसमें 4 प्राइमरी कंज्यूमर है, तो 4 सबसे पहले कौन किसको खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, प्लांट को खा रहा है रैट, तो 1 हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास हॉपर, रैबिट और फ्लाई, तो कितना हुआ 4 प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। और यहां पर लिखा है 2 सेकेंडरी कंज्यूमर, 2 सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स फ्लाई को कौन खा रहा है, लिजार्ड, तो 1 हुआ। फिर ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, 2 हुआ। फिर ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, लिजार्ड खा रहा है। फिर प्लांट को रैबिट खा रहा है, फिर रैबिट को कोई खा रहा है,
तो 2 से तो ज्यादा हो ही गया, 4-5 हो गया, तो ये भी ऑप्शन गया। मीन्स इस पर आप कंफर्म हो कि ये गलत है, तो इसको कट आउट कीजिए। ये दोनों कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है। अब 6 स्टेटमेंट पढ़िए। टॉप कार्निवोर को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, मीन्स हम लोग मान लीजिए लायन को रिमूव कर दिए, टाइगर को रिमूव कर दिए, देन प्राइमरी कंज्यूमर पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग लायन को हटा देंगे अपने इन्वायरमेंट से, अगर टाइगर को हटा देंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर जैसे डियर, डियर रिमूव हो जाएगा? नहीं होगा। काऊ हट जाएगा? काऊ खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि काऊ को तो किसी से मतलब ही नहीं है। किससे? लायन, टाइगर, ये सबसे। काऊ को तो किसी से मतलब नहीं है, लायन टाइगर से, किसी काम के लिए। लेकिन लायन टाइगर को काऊ से मतलब है। तो ये स्टेटमेंट गया। तो चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 100% करेक्ट है। तो चलिए, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन पर हम लोगों को डाउट है। फिर ये वाला ऑप्शन पर हम लोगों को डाउट है, ए या बी हो सकता है सही। फिर आगे बढ़िए, आगे ऑप्शन मैच कराइए। फिर 4 और 5, तो 4 और 5 तो 5th नंबर पूरा गलत है, तो इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। फिर ये जो है डी नंबर 2, 4, 6 तीनों सही है। 6 नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो ये भी ऑप्शन गया। और ए और बीच में आपको कंट्रोवर्सी है, तो ए का स्टेटमेंट 1 सही है, इसमें भी 1 सही है, तो चलिए हम मान लिए 1 सही है। और यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, 2 सही है, 2 में कुछ सही है और कुछ गलत है, मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है सही। और यहां पर बी नंबर में दे दिया है 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, जो कि 3 नंबर 100% गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही क्या है? ए वाला ऑप्शन। 1 और 2 सही है। 2 में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, फिर भी स्नेक और फॉक्स टॉप कार्निवोर के श्रेणी में ही आता है, तो ये ऑप्शन ए नंबर सही हुआ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, डेफिनेटली ये बहुत क्वेश्चन टफ था, क्योंकि जिस टाइम ये आया था उस टाइम सारे लोग गलत करके आए थे ये क्वेश्चन, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। शायद किस ईयर में आया था मैं देखकर बताता हूँ, 17 में आया था, 2017 ओलंपियाड में। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए और घर पर इसे काउंट करना सीखिएगा एक बार, कम से कम एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो थोड़ा इससे आसान है। ये क्वेश्चन आपको स्कूल में कोई नहीं करवाएंगे, ना कि कोचिंग में भी नहीं करवाया जाता है, टीचर लोग छोड़ देते हैं। टफ क्वेश्चन को ऐसे ही साइड कर दिया जाता है, इसमें आपको समझने में बहुत परेशानी हुई होगी। नोट कर लिए अच्छे से। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो ये क्वेश्चन चैप्टर का लास्ट है। ये क्वेश्चन बनाइए, काफी आसान है। ये सब मैं लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। जो लोग देखना चाहते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, या इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी जगह पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग कर पाएंगे, जो कि ओलंपियाड में पूछा गया है। आफ्टर रिप्रोडक्शन पी, ये क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। रेफर टू दी गिवन फिगर, गिवन फिगर को देखिए एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और जो सही ऑप्शन है इसे आपको करेक्ट करना है रिगार्डिंग द लेवल PQRST। PQRST लेवल किया गया है उसके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, आफ्टर रिप्रोडक्शन P चेंजेस टू Q। जब प्लांट ग्रो करता है तो P चेंजेस टू Q। P क्या है? फ्लावर है। Q क्या है? बर्ड है। R क्या है? लीफ है। S क्या है? स्टेम है। स्टेम और शूट में डिफरेंस पता चल गया। T क्या है? रूट वाला पार्ट है। तो पढ़िए, आफ्टर रिप्रोडक्शन P चेंजेस टू Q, मीन्स जब प्लांट अपना ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उस समय इसका जो फ्लावर वाला पार्ट है वो बर्ड बन जाता है। क्या? बर्ड से फ्लावर बनता है, ना कि फ्लावर से बर्ड बनता है। तो ये ऑप्शन गया। फिर आगे पढ़िए, टी स्टोर फूड, टी वाला पार्ट स्टोर करता है फूड को, बिकम स्वॉलन और फूल जाता है इन प्लांट लाइक टर्निप, पोटैटो एंड डाहलिया। मीन्स रूट वाला पार्ट पोटैटो के केस में फूल कर बड़ा हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत?
पोटैटो के केस में स्टेम वाला पार्ट फूलता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये मैं लेक्चर नंबर 1 में ही करवाया था और मैं बताया था आपको ये क्वेश्चन ओलंपियाड में सीधा सीधा पूछे जाएंगे। देखिए किस तरीके से घुमाकर पूछा जाता है ओलंपियाड में, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फेन्यूग्रीक एंड लेटिस हैव एडिबल पार्ट आर क्या है, लीफ है। तो फेन्यूग्रीक और लेटिस का हम लोग लीफ वाला पार्ट ही खाते हैं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है। ये दोनों ऑप्शन तो आप लोग, ये पोटैटो के बारे में मैं पढ़ाया तो यहां से करेक्ट कर लिए। फिर यहां से तो पता चल गया जो बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होता है, न कि फ्लावर बर्ड में। फिर आगे बढ़िए, पी इज द मेन रिप्रोडक्टिव प्लांट इन प्लांट, पी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, सही बात है। बट इन सम प्लांट लाइक ब्रोकली और कैबेज, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाया था, इसलिए मैं अंडरलाइन भी कर दिया था राउंड करके। ब्रोकली का कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है और कैबेज का क्या लिखा रहता है? कैबेज का हिंदी में मतलब क्या आता है? पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी बोलते हैं इसे, मीन्स इसका लीफ वाला पार्ट मॉडिफाई होता है, पत्ता वाला पार्ट मॉडिफाई होता है। तो कौन वाला पार्ट? आर वाला, किसका? कैबेज का। और ब्रोकली का लेकिन फ्लावर वाला पार्ट ही मॉडिफाई होता है, क्योंकि ब्रोकली एक गोभी का ही टाइप है, ठीक है। लेकिन कैबेज का लीफी वाला पार्ट मॉडिफाई होता है, तो ये भी ऑप्शन गया, बस ये ऑप्शन सही है। और ये सब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही कुछ बकवास दे देता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका लेक्चर समाप्त हुआ। ये सब काफी अच्छे क्वेश्चन है। जो बच्चा ये सब क्वेश्चन लगा लेगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जो बच्चा ये सब क्वेश्चन लगा लेगा उसका ओलंपियाड में डेफिनेटली क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए, थैंक यू।